ये है मेरे गांव का नज़ारा और हम लोग बांध पे आ गए हैं। बांध नंबर 2 है, ये ठोकर नंबर 2 है। ये बहुत पीछे से आ रहा है, मतलब ये हमें लग रहा है आधा किलोमीटर का होगा एरिया। ये भी आधा किलोमीटर का है, ये लंबा सा। और नदी के बीच में क्यों जाता है ये? इधर भी नदी है, मतलब इधर खेती हुआ है, लेकिन मेन नदी आगे से गुजरती है इधर भी, क्योंकि जो नदी आती है ना सामने से, नेपाल से डायरेक्ट, तो वो बहाव इतना ज़्यादा होता है कि यही ठोकर नदी को अंदर आने से रोकता है। तो नदी धीरे धीरे अंदर ही रहता है। अगर ये ना रोके तो सीधे गांव तोड़ के सारा गांव दहा देगा। यही वजह है कि गाइस हम लोग का बहुत ऐसे जैसे ये बना है ना, ये नंबर 2 है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे या 1 किलोमीटर आगे नंबर 1 है। इधर 3 है, 4 है, 5 ऐसे बहुत से बने। ठोकर कहते हैं हम लोग, ठोकर नंबर 1। और यही नदी, यही ठोकर जो है बांध है जो गांव को बचाता है। और सामने जंगल है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हिमालय पर्वत नाम सुने ना, वो भी दिख रहा है। देखिए हल्का हल्का, ये मैं जूम किया हूँ, दिख रहा है ना, ये है पर्वत हिमालय, मतलब माउंट एवरेस्ट समझिए, जो भी समझिए, नेपाल के पर्वत है जो है। हमें जहाँ तक पता है ये हिमालय पर्वत ही है, वो दिखता है, नेपाल का है ना, नेपाल यहाँ से करीब पड़ता है, इसलिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है मेरे गांव का। और हम लोग बांध पे आ गए हैं, आपको दिखाते हैं कैसे इंटरलॉकिंग करके बांधा गया है इस बांध को, जिससे टूट ना सके। अब ये इतना बढ़िया बनाया है इंदिरा गांधी सरकार ने, 1971 में बने थे सब बांध, तब जाके गांव बचा। ये एक एक ठोकर दिख रहा है, बहुत बड़ा है। जितना ये ऊपर दिख रहा है इतना ही एकदम क्यूब बनाया गया है। क्यूब जानते हैं ना, क्यूब जिसके 6 भुजाएं एक समान होती हैं, उसे ही कहते हैं क्यूब। अब सोचिए क्यूब इतना बढ़िया बनाया गया है, इतना वजन देखिए कितना मजबूत बनाया गया इस क्यूब को, पूरा गहराई तक है। और ये ऐसे ऐसे कम से कम 3, 4, 5 फ्लोर तक नीचे बना है। तो भाई ऐसे एक हो गया इतना ऊंचाई पे, फिर इतना ऊंचा 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ऐसे करके काफ़ी दूर तक बना है ज़मीन के अंदर, काफ़ी दूर तक इधर भी और काफ़ी दूर तक इधर भी, जिससे नदी काट ना पाए। इतनी इसकी ज़्यादा बहाव, इतनी प्रेशर है इस नदी में कि नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। यही नारायणी नदी है और हमारे गांव का। अब ये नहीं होता तो गांव नहीं बचता। अब सोचिए, मैंने आपको लगता होगा कि 1, 2, 3, 4 लाइन का ये बना हुआ है और बस इतना ही है। ये 4 लाइन बस ऊपर है, नीचे देखिए 1 फ्लोर ये है, इसके बाद एक और 2, उसके बाद ज़मीन में है ये कम से कम उतना दूर तक होगा। ऐसे बहुत बढ़िया बनाया गया, देख लिए। अब आपको नदी तक हम दिखा देते हैं, बढ़िया सा नदी का नज़ारा। बांधों में भाई काफ़ी मजबूती से, हम तो भाई कभी कभी देखता हूँ, सोचता हूँ तो लगता है यार कितना मेहनत, कितने सीमेंट गिट्टी बालू। अभी एक नहीं, बहुत ठोकर बनाए गए ऐसे, तब जाके ये नदी गांव, इस नदी से गांव बसती है। अब देखिए ये, अब यहाँ से आप देखिए कितनी 1, 2, 3, 4 ऐसे अभी कई को नीचे जाएंगे। सब पता चलता है जब पानी ख़त्म होता है, तब कि कितने ठोकर बने हुए हैं, देख रहे हैं। सामने जितना भी दिखेगा आपको नेपाल का एरिया है। ये हम लोग के गांव का जंगल, जब पानी नहीं रहता है तब में जंगल जाता है इस रास्ते, ऐसे होते हुए पानी आ गया, जंगल भी आधा डूब गया होगा, कोई रास्ता नहीं बचा जाने का। नदी से लकड़ियाँ टूट के आती हैं नेपाल से पूरा। इस सामने से आप जाएंगे तो कम से कम 10 किलोमीटर चलेंगे तब नेपाल आएगा, नदी से कौन जाएगा।